नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। काशी में यमुना किनारे शरणागति यमुना महासू धाम का विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ प्रख्यात संत लवदास जी महाराज आचार्य एवं धाम के संस्थापक आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर दिया है। वहीं इस अवसर पर काशी हरिपुर में महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जौनसार बावर में पहले आश्रम की स्थापना के अवसर पर संत लवदास जी महाराज ने कहा कि ये आश्रम जौनसार बावर के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्म के रूप में जौनसार बावर, जौनपुर, रवाई में अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं, परंतु धाम के स्थापित होने से आध्यात्मिक जागरण में सात्विक वृद्धि होगी। उन्होंने शरणागति यमुना महासू धाम की स्थापना को जौनसार बावर में आध्यात्मिक क्रांति के लिए मील का पत्थर साबित होने की बात कही। आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने कहा कि काशी और हरिपुर का प्राचीन समय से बड़ा महत्व रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े धाम, आश्रम और यमुना के घाट हुआ करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते थे और वो आध्यात्मिक शांति की ओर आगे बढ़ते थे। धाम के संस्थापक आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने कहा कि गौ की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। क्षेत्र में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाना धाम की प्रथम वरीयता है। विजय कृष्ण महाराज ने कहा कि ये आश्रम सब लोगों के लिए ही खुलेगा। वहीं इस धाम में गौशाला, वेदशाला, दिव्यांगों के लिए भी आश्रम की व्यवस्था की जाएगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी शांति और साधना का एक बड़ा केंद्र होगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, काशी के कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी भारत चौहान, पूर्व प्रधान जयपाल सिंह चौहान, सुरेश चौधरी, खुशी राम जोशी, विनीता जोशी, चौहान कर्मचारी मंडल के अध्यक्ष रणवीर सिंह तोमर, दिनेश तोमर, लता राय समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। कि आज सनातन धर्म की रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये धर्म की रक्षा करना केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य है। और धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के 4 बिंदु हमने आज जो चिंतन किया था। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, माने ब्राह्मणों का उत्थान। दूसरा धेनु, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा और देवी देवताओं की सेवा। जो आज जैसे देश में इस प्रकार की चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं, राजनीतिक लोग, कि हम सनातन धर्म को मिटा देंगे या मिटाने में लगे हुए हैं, तो उसकी सुरक्षा करने की जवाबदारी आप सबकी है। हर उसकी है जो ये विश्वास रखता है कि हम देवी देवताओं को मानते हैं। तो देव यानी देवताओं की पूजा, देवताओं की सेवा करना, और चौथा है संत, संत की सेवा। ये 4 चीज़ें हमारे धर्म के मूल आधार हैं, मूल बिंदु है। और हमको इसलिए ये करके नहीं चलना है कि ये मेरे देवता, ये तुम्हारे देवता। देवी देवताओं की रक्षा न जाने हमारे पूर्वजों ने कितनों ने प्राण दे के की होगी। हमारे पूर्वजों ने जो आज मूर्तियाँ बचाई है, कितनों ने प्राण दिए होंगे। तो क्या हम उस धर्म की रक्षा, उन्होंने प्राण दिए, कि हम उस धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा अपना तन, थोड़ा अपना मन, थोड़ा अपना धन, ये करके क्या हम उस धर्म के लिए थोड़ा यदि प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा के प्रयास से एक बहुत बड़ा कार्य होगा, जिससे केवल हरिपुर नहीं, पूरे जौनसार बावर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे हम, कि यहाँ से ही जो आगे वेदों का विस्तार, इतने ब्राह्मण देवता आज आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि ये तीर्थ क्षेत्र ही नहीं, ये भगवान का धाम बन गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, जौनसार बावर के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए। और इसमें सबको सहयोग करना है, हर एक व्यक्ति को। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी है कि आज हरिपुर और ये कालसी में शरणागति आश्रम का विधिवत शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और हम सब लोगों के लिए
ये बड़ा संदेश है जौनसार बाबर की जनता के लिए, पचवादन की जनता के लिए। और जब मैं रवाई जौनपुर की बात करता हूँ कि एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर हम नशा मुक्ति की बात करेंगे, जहाँ पर हम व्यसनों को मुक्ति की बात करेंगे। और आश्रम के 8 लक्ष्य लक्षित है, और वो लक्ष्य है कि हम आश्रम में वेदशाला होगी, आश्रम में पाठशाला होगी, आश्रम में पाकशाला होगी, आश्रम में गौशाला होगी, और आश्रम में योग व्यायाम ये तमाम चीज़ें यहाँ होगी। क्योंकि प्रकृति की गोद में एक बहुत सुंदर स्थान आपने चुना है, और ये बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन से और राष्ट्रीय संत लव जी महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ है। आचार्य जी यहाँ विराजित थे, और एक भव्य रूप इसका होगा। और जौनसार बाबर का एक पहला ऐसा आश्रम होगा कि जो जब सरकार ने घाटों का निर्माण किया, उस घाटों के निर्माण से पहले इस आश्रम की आधारशिला रखी जाएगी। जब जौनसार बाबर का इतिहास लिखा जाएगा, घाटों का आश्रमों का इतिहास लिखा जाएगा, तो इसमें स्पष्ट होगा कि जब सरकार ने घाटों के निर्माण की आधारशिला रखी, उससे पहले शरणागति महासू धाम की स्थापना हुई थी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो नाम से ही उद्देश्य पता चल जा रहा है, शरणागति यमुना महासू धाम आश्रम। आज समाज के अंदर में जितने भी ये विधर्मी लोगों के द्वारा, मतलब अभी एक हम पढ़ रहे थे, कोई विधर्मी आदमी कह रहा है कि ये सनातन को खत्म करना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बात कह दे रहा है, और ये तभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने धर्म पर पक्के नहीं हैं, या तो हम सनातन, हमको यही नहीं पता कि हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है। और उसके लिए हमारे जौनसार से शुरुआत हो गई है। आश्रम का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, और आश्रम से अनेक समाज के लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा। आध्यात्म दृष्टि से कह लो या भौतिक दृष्टि से कह लो, अनेक दृष्टि से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। एक और यहाँ शिलान्यास आश्रम का हो रहा है, और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जौनसार बाबर के लिए एक दीपक जलाया जा रहा है यमुना जी के तट पर। घाटों का निर्माण होगा, घाट भी तब सुरक्षित होंगे जब आश्रम होंगे, आश्रम तब होंगे जब घाट होंगे। तो इसलिए घाटों का निर्माण तब सुलभ है जब हमारे यहाँ आज सनातन पद्धति का आध्यात्म आश्रम एक प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम जौनसार बाबर के जितने भी प्रभु प्रेमी हैं वो सब मिलकर के आज बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी की बात है, ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये आने वाले युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा होगा, और आने वाले युवा इसमें जुड़ेंगे, और भविष्य में ये जो मील का पत्थर साबित होगा ये आश्रम। और जुड़िए सभी लोग, मैं कामना करता हूँ आप सभी से, क्योंकि हरि का जो तट है, माँ लक्ष्मी की भी यहाँ पर आराधना, माँ लक्ष्मी ने स्वयं यहाँ आकर के तपस्या की है, और यमुना जी का यहाँ स्थल है ही, और हरि का पुर है ये, और कालसी का पावन क्षेत्र है। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, और अधिक से अधिक इस संख्या में जुड़ करके इस आश्रम को बनाएं। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।